अस्सलाम वालेकुम। आज हम इसम की किस्में मायने के लिहाज से देखेंगे कि इसम की किस्में मायने के लिहाज से कितनी होती है। वो दो है, लेकिन इससे पहले आपको पता हो इसम कहते किसको है। किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसम कहते हैं। अगर आपका नाम आपका इसम है, आपके घर में मौजूद तमाम चीज़ों के जो नाम हैं वो इसम है। आप जिस जगह पर रहते हैं उस जगह का जो भी नाम होगा वो इसम होगा। किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसम कहते हैं। इसम की किस्में मायने के लिहाज से दो है। वो कौन कौन सी है? वो है इसम मारफा एंड इसम नकरा। दो है। इसम की किस्में मायने के लिहाज से कितनी है? दो। वो कौन कौन सी? इसम मारफा, इसम नकरा। इसम मारफा, इसम मारफा कहते किसको है? वो कलमा जो किसी खास शख्स, खास जगह या खास चीज़ के नाम को ज़ाहिर करे, इसम मारफा कहलाता है। वो कलमा, अब कलमा कहते किसको है? जो बामायनी अल्फाज को कलमा कहते हैं, जिसकी हमें समझ आ जाए उसे कहते हैं कलमा। कलमा तो इसम मारफा क्या है? वो कलमा जो किसी खास, इसम मारफा में किस बात पर इसम मारफा का खास पॉइंट कौन सा है? किसको पहचान? इसम मारफा में क्या है कि ऐसा इसम जो कि किसी खास शख्स या खास जगह, खास चीज़ को ज़ाहिर करे, इसम मारफा कहलाता है। कोई भी चीज़ हो लेकिन वो हो खास, तो तब वो कौन सा इसम होगा? इसम मारफा। अब सभी चीज़ें आम हैं अगर देखा जाए तो वो ख़ास कैसे बनती है? जैसे कि लड़का, लड़की, काफ़ी ज़्यादा लड़कियाँ, काफ़ी ज़्यादा लड़के, काफ़ी ज़्यादा बुक्स। लेकिन अगर हम बुक्स एक चीज़ का नाम है, अगर हम बुक्स को नाम दे दें इंग्लिश का, तो वो ख़ास बन जाएगी, ख़ास। इसी तरह काफ़ी ज़्यादा लड़के होंगे या लड़कियाँ, अगर हम उसको नाम दे दें कि आमना मेरे पास आ जाए, तो आमना क्या बन जाएगा? ख़ास। ख़ास। और इसी तरह किसी भी शहर, अब शहर तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर हम उस किसी शहर का नाम ले लें तो वो क्या बन जाएगा? ख़ास। जैसे कि लाहौर, ठीक। एक और जगह का नाम बादशाही मस्जिद, काफ़ी ज़्यादा मस्जिद है, लेकिन अगर हम उसको नाम दे दें, किसी जगह को नाम दे दें, तो वो क्या बन जाएगा? वो ख़ास बनेगा। इसी तरह आम शख्स हैं, अगर हम किसी ख़ास शख्स का नाम ले लें, जैसे कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, तो ये क्या है? ख़ास शख्स है। इसी तरह अगर ख़ास किताब का नाम लिया जाए तो वो कौन सी है? कुरान मजीद। किताबें तो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन अगर हम ख़ास नाम दे दें तो इसम मारफा बन जाएगा। तो आई थिंक आपको इसम मारफा की समझ आ गई होगी कि वो कलमा जो किसी ख़ास शख्स या ख़ास जगह, ख़ास चीज़ को ज़ाहिर करे, इसम मारफा कहलाता है। हर चीज़ आम है, ख़ास कब होती है? जब हम उसको नाम देते हैं।
اسم معرفہ. ٹھیک ہے. ہاں جی، اب ہے اسم نکرہ. اسم نکرہ کیا ہے؟ اب آپ کو اسم کی سمجھ آ گئی ہے، اسم معرفہ کی سمجھ آ گئی. اب ہم دیکھیں گے اسم نکرہ کیا ہے. نکرہ اس کے اپوزٹ ہوگا. اسم معرفہ کے کیا ہے؟ اپوزٹ. کیا چیز؟ اسم معرفہ کے کیا چیز ہے؟ اپوزٹ. اسم نکرہ. نکرہ اس میں یہ ہوگا کہ وہ کلمہ جو عام لوگوں، چیزوں یا جگہوں کے نام کو ظاہر نام کے طور پر بولا جائے. وہ کلمہ جو عام جگہوں، عام شخص اور کیا؟ عام لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے، عام شہروں کے لیے، عام چیزوں کے لیے بولا جائے، وہ کیا کہلائے گا؟ اسم نکرہ کہلائے گا. اسم نکرہ کہ اسم معرفہ کیا ہے؟ خاص. اسم نکرہ عام. ٹھیک ہے. کوئی یہ رجسٹر ہے. ٹھیک ہے. اب مجھے کیا پتا کہ کس رجسٹر اردو کا ہے، انگلش کا ہے. یہ تو ہے ایک رجسٹر. اگر کہا جائے کہ اردو کا رجسٹر میں نے لینا ہے، کہ اگر کسی بچے کو بھیجا جائے کسی بازار کہ جاؤ رجسٹر لے کر آؤ، تو رجسٹر تو کافی زیادہ ہوں گے رجسٹر. لیکن اگر نام دے دیں جاؤ اردو کا لے کر آؤ تو پھر وہ ہو جائے گا خاص. اگر نام نہ دیا جائے تو وہ ہوگا عام. تو ہم اسم نکرہ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ وہ کلمہ جو عام جگہوں، عام شخص، عام چیزوں پر بولا جائے، اسم نکرہ کہلاتا ہے. اب جیسے کہ اس کی مثال دیکھیں، آدمی، شہر، دریا، کتاب اور ملک، یہ سبھی عام ہیں. آدمی، شہر، دریا، کتاب. اب کون سی کتاب، کون سا دریا، کون سا شہر اور کون سا آدمی اب ہمیں نہیں پتا، تو یہ سبھی کیا ہوئے؟ عام. لیکن اگر ہم ان کو نام دے دیں تو بن جائیں گے خاص. اوکے، خدا حافظ.